जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, जो मैं कंटेंट बनाता हूं कई लोग उसे पसंद करते हैं, कई लोग अच्छे से देखते हैं। आपको भी देखना ज़रूरी है क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर आधारित होता है। जिसमें आप अभी जो जागरूक हैं, तो आपको जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब आई है, तो पहले लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन आजकल हर कोई किसी न किसी की जानकारी रखती है। तो आप कहीं ना कहीं अगर बैठे हैं चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, किसी बीच में, तो इस तरह से बात करते हैं तो आप भी एजुकेटेड लगते हैं। भला ही आप अपने पुराने समय में पढ़ाई ना करे हों, पढ़ने का कोई दिन नहीं होता। पढ़ने का अगर मौका मिला, आप यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो आप इस तरह से कंटेंट देखें और थोड़ी बहुत जानकारी रखें। ये जो जानकारी मेरी आती है समतुल्य है, सभी पैरेलल बराबर है। जो चीज़ सही जानकारी उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको सुनना चाहिए। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर क्या कहा, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हाल ही में आई वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते साल खालिस्तान समर्थक नेता और अमेरिकी नागरिक गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ शामिल थी। इस रिपोर्ट को भारत ने निर्धार बताया है और अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है, देख लीजिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल से सवाल पूछा गया कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनर सर्कल को पन्नू की हत्या की कोशिश की जानकारी थी, इसे अमेरिका कैसा देखता है। अमेरिका के जवाब में आया था कि इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से जांच कमेटी के नतीजों के आधार पर जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। हम लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं और अतिरिक्त जानकारियां भारत से मांग रहे हैं। हमें भारत सरकार के साथ उच्च स्तर पर अपनी चिंताएं साझा करना जारी रखेंगे। इस बीच फिर भारत की भी प्रतिक्रिया आई, इसको भी देख लीजिए। जो भारत को भी अपनी प्रतिक्रिया देना जरूरी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर बयान जारी कर कहा था, रिपोर्ट एक गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगा रही है। बयान में कहा गया है, संगठित अपराधियों, आतंकवादियों के नेटवर्क पर अमेरिकी सरकार की ओर से साझा की गई सुरक्षा चिंताओं के बाद भारत सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जो मामले की जांच कर रही है। इसे लेकर अटकलें लगाना, गैर जिम्मेदार बयान देना मददगार साबित नहीं होगा। देखिए, वाशिंगटन पोस्ट में आखिर है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते साल 22 जून को अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा था, उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक अधिकारी अमेरिका में किराए के हत्यारों को खालिस्तान समर्थक नेता गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या के निर्देश दे रहे थे। अखबार में ये लिखा है कि रॉ के एक अधिकारी, जिनका नाम बताया गया है विक्रम यादव, ने इस हत्या की प्रायोरिटी यानी सबसे अहम प्राथमिकता पर बताया था। कुछ अधिकारियों के हवाले से अखबार में लिखा है कि यादव ने पन्नू के न्यूयॉर्क स्थित आवास के बारे में जानकारी सुपारी लेने वालों को दी थी। कहा गया था कि जैसे ही अमेरिकी नागरिक पन्नू अपने घर पर होंगे, हमारी तरफ से काम को आगे बढ़ाने का आदेश मिल जाएगा। रिपोर्ट दावा करती है कि यादव की पहचान और इस मामले से जुड़े उनके तार अब तक सामने नहीं आए थे। उनके नाम का सामने आना अब तक का सबसे बड़ा स्पष्ट सबूत है कि हत्या की योजना जिसे अमेरिकी नागरिकों ने फेल कर दिया, अमेरिकी अधिकारियों ने फेल कर दिया, उसके लिए रॉ ने निर्देश दिए थे। वर्तमान और पूर्व पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार CIA, FBI और अन्य एजेंसियों की व्यापक जांच में कुछ हाई रैंकिंग रॉ अधिकारी भी तफ्तीश के दायरे में आए हैं। देखिए, अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह भी आकलन किया है कि पन्नू को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन को उस समय रॉ के प्रमुख सामंत गोयल से मंजूरी मिली थी। प्रमुख वरिष्ठ भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने वाशिंगटन पोस्ट से बात की। ये वे अधिकारी थे जिन्होंने ऑपरेशन की जानकारी थी और उन्होंने कहा कि गोयल पर विदेश में रहे सिख चरमपंथियों को खत्म करने का दबाव था। चलिए, पन्नू जिनकी हत्या की कोशिश की गई थी वो हैं कौन, देख लेते हैं। पन्नू हैं कौन? अमेरिका में रहने वाले गुरुपंतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और वकील हैं। खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाने के लिए पन्नू ने रेफरेंडम 2020 अभियान शुरू किया था। इसके तहत पंजाब और दुनिया भर के रहने वाले सिखों को ऑनलाइन वोट करने के लिए कहा गया था, लेकिन वोटिंग से पहले ही भारत सरकार ने 40 वेबसाइटों को खालिस्तान समर्थक बताकर उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह संगठन खुद को मानवाधिकार संगठन बताता है, लेकिन भारत इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। पन्नू की ओर से आए धमकी वाले वीडियो और फोन कॉल्स को लेकर भारत में कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें जुलाई 2020 में भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। भारत के गृह मंत्रालय का कहना है कि पन्नू सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पन्नू राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है। पंजाब के आतंकवाद का
आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हुए देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को आतंकवाद विरोधी कानून यूपीए के तहत सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। देखिए, हमारा कंटेंट है आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल, देश या विदेश की जो भी अच्छी न्यूज़ है, जो आपको देश के हित में है, जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, मैं आप तक प्रोवाइड करता हूँ। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।